अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं नया सबक। दायरा गुजराती में वर्तुल, इंग्लिश में सर्कल। पिछली जमातों में हमने दायरे की तारीफ सीखी है, उसका इयादा कर लेते हैं। मुस्तवी के किसी मुअय्यन नुक्ते से मुस्तकिल फासले पर वाक़े नुकात के सेट को या नुकात के मजमूए को दायरा कहते हैं। बिल्कुल आसान सी तारीफ है, हालांकि तारीफ आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसका इयादा कर रहे हैं। सीख चुके हम पिछली जमातों में। मुस्तवी के किसी मुअय्यन नुक्ते से, जो यहाँ पर है नुक्ता ओ, मुस्तकिल फासले पर वाक़े नुकात के मजमूए को दायरा कहते हैं। यहाँ से ये जो तमाम नुकात है इनका फासला मसावी है, उससे बनने वाले मजमूए को, उससे बनने वाले सेट को दायरा कहते हैं। उस मुअय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहलाता है, जिसे हमने यहाँ पर ओ से जाहिर किया है। ओ, पी, क्यू ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट से उसे जाहिर किया जा सकता है। और जो मुस्तकिल फासला है उसे दायरे का निस्फ़ कुतर कहते हैं, जो शक्ल में ओपी है, गुजराती में त्रिज्या कहते हैं। फिर इसकी अलग से तारीफ भी हमने सीखी है। ऐसा क़त-ए ख़त जिसका एक इख्तितामी नुक्ता दायरे का मरकज़ हो और दूसरा दायरे का नुक्ता हो, उसे दायरे का निस्फ़ कुतर कहते हैं। तो निस्फ़ कुतर की तारीफ भी इतनी आसान है। उसके बाद आता है दूसरा ज़रूरी एक चीज़, वित्र, जिसे गुजराती में कहते हैं जीवा। जीवा की तारीफ क्या है? शक्ल में आप देखें तो ए बी जीवा है, यानी वित्र है। वो भी एक क़त-ए ख़त है, और उसकी ख़ास बात क्या है कि उसके दोनों इख्तितामी नुकात दायरे के नुक्ते हैं। तो ऐसा क़त-ए ख़त जिसके दोनों इख्तितामी नुकात दायरे के नुकात हों, उसे वित्र कहते हैं। अब इस दायरे में हम कई सारे वित्र बना सकते हैं। इसको इधर ले जाकर, नीचे ले जाकर भी वित्र बना सकते हैं, और ऊपर ले जाकर भी वित्र बना सकते हैं। आप देखें, जैसे जैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे वित्र की लंबाई बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे ले जाएंगे वित्र की लंबाई घटती जाएगी। एक मखसूस मौके पर जब वो वित्र मरकज़ में से गुजरेगा, जैसे शक्ल में पी क्यू, तब उस वित्र की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। उसके ऊपर जाने पर भी वित्र की लंबाई घटती जाएगी, और उसके नीचे आने पर भी वित्र की लंबाई घटती जाएगी। सिर्फ ऐसा वित्र जो कि मरकज़ में से गुजर रहा हो, वो बड़े से बड़ा वित्र होगा। उस बड़े से बड़े वित्र को दायरे का कुतर कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक और नई तारीफ आ रही है, दायरे का कुतर। तो फिर कुतर की तारीफ क्या आएगी? कुतर असल में वितर ही है, लेकिन ऐसा वितर है वो कि जो दायरे के मरकज़ से गुजर रहा है। तो दायरे के मरकज़ से गुजरने वाले वितर को दायरे का कुतर कहते हैं। इस कुतर को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, गुजराती में व्यास कहते हैं। डायमीटर की वजह से उसे कभी कभी डी अलामत से जाहिर किया जाता है। उसी तरह आगे जो हमने निस्फ़ कुतर देखा, उस निस्फ़ कुतर को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं,
और इस रेडियस की वजह से उसे आर से जाहिर किया जाता है, स्मॉल आर या कैपिटल आर। तो इस तरह से दायरे की तारीफ और ये 3 दूसरी तारीफें हमने यादा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम दायरा और उसकी मुस्तवी में बातें एक खत के बारे में सोचे तो उन दोनों के दरमियान 3 ताल्लुक हो सकते हैं। पहला, या तो वो खत दायरे को कता ना करे, या वो खत दायरे को 2 मुख्तलिफ नुकात पर कता करे, या वो खत दायरे को किसी एक नुक्ते पर ही कता करे। तो ऐसा खत जो दायरे को कता नहीं करता है उसे दायरे का गैर काते खत कहते हैं। ऐसा खत जो दायरे को 2 मुतफरिक नुकात पर कता करता है उसे दायरे का काते कहते हैं। और ऐसा खत जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पे कता कर रहा है, यानी उसे टच सिर्फ मस कर रहा है, वैसे खत को दायरे का ममास कहते हैं। तो गैर काते दायरे को कता ही नहीं करेगा, काते दायरे को 2 मुतफरिक नुकात पर कता करेगा, यानी वो दायरे में से गुजरेगा। जबकि ममास जो है वो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करता है, उसके अलावा किसी दूसरे दायरे के नुक्ते को वो मस करता नहीं है। तो ऐसे खत को कहते हैं दायरे का ममास। आइए ममास की तारीफ देख लेते हैं। ममास को गुजराती में स्पर्शक कहते हैं। तो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करने वाले खत को दायरे का ममास कहते हैं। दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करने वाला खत दायरे का ममास कहलाता है। ममास दायरे को जिस नुक्ते पर मस करता है उसे नुक्ते ममास या गुजराती में स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ममास के बारे में हमको ये बातें याद रखनी है कि ममास की तारीफ, दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करने वाले खत को दायरे का ममास कहते हैं, और जिस नुक्ते पर वो खत मस कर रहा है उसे नुक्ते ममास कहते हैं, गुजराती में स्पर्श बिंदु। अब ममास के मुतालिक हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहली कि दायरे के किसी एक नुक्ते पर एक और सिर्फ एक ही ममास बनाया जा सकता है। एक दायरे में जैसे लामहदूद नुक्ते होते हैं तो उस तरह से उसके लामहदूद ममास भी होंगे, लेकिन अगर हम किसी एक नुक्ते की बात करें तो उस एक नुक्ते पर सिर्फ एक ही ममास बनाया जा सकता है। एक से ज्यादा ममास हम किसी एक नुक्ते पर नहीं बना सकते। नंबर 2, किसी एक दायरे के लिए आपस में मुतवाजी हो ऐसे 2 ही ममास हासिल हो सकते हैं। मसला 10.1 बड़ा ही आसान मसला है। देखते क्या है उसमें। दायरे का निस्फ उत्तर उसके ममास को नुक्ते ममास पर उमूद होता है। गुजराती में वर्तुळना कोई बिंदुए દોરેલ સ્પર્શક स्पर्श बिंदुमा की पसार थती त्रिज्या ने लंब होय छे। यानी यहाँ पर ये जो दायरे का ममास है उस पर ये नुक्ते ममास पर अगर निस्फ उत्तर खींचा जाए तो ये उमूद होता है। ये हमें साबित करना है, साबित भी करना है और आगे की मिसालों में इसका इस्तेमाल भी करना है। चलिए देखते हैं मसले में। सबसे पहले दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, ओ मरकज वाला दायरा है, एक्स वाई उसका ममास है और पी नुक्ते ममास है। ओ मरकज वाले दायरे का ममास एक्स वाई है और पी नुक्ते ममास है। यह हमें दिया हुआ है। साबित क्या करना है, साबित हमें करना है कि ये OP जो है एक्स वाई पर उमूद है। OP उमूद एक्स वाई, ये उमूद की निशानी है, पहले भी हम देख चुके हैं। OP उमूद एक्स वाई, ये हमें साबित करना है। चलिए साबित कर देते हैं। सबूत में हम इस एक्स वाई पर एक और नुक्ता ले लेते हैं P के अलावा। मान लीजिए हम नुक्ता ले रहे हैं Q। एक्स वाई पर P के अलावा कोई नुक्ता Q लिया जाए तो वो दायरे का बैरूनी नुक्ता होगा। अगर Q हम ममास पे लें तो जाहिर सी बात है वो नुक्ता Q ना तो दायरे के अंदर हो सकता है ना दायरे पर हो सकता है, वो होगा तो दायरे के बाहर ही होगा। अगर दायरे के अंदर हो जाता है या दायरे पर हो जाता है तो फिर वो ममास ना रहते हुए बन जाएगा काते, क्योंकि अगर Q दायरे के अंदर होगा तो फिर एक्स वाई ये ममास ना रहकर काते हो जाएगा। लेकिन वो काते नहीं है, वो तो ममास है। इसलिए ये बात जाहिर हो गई कि नुक्ता Q दायरे के बाहर का नुक्ता है। अब वो जब बाहर का नुक्ता है तो OP छोटा होगा OQ से, यानी ये जो OP है वो OQ से छोटा होगा। और इसी तरह सिर्फ Q ही की क्यों बात करें, P के अलावा एक्स वाई पर कोई भी हम नुक्ता लें तो वो दायरे का बैरूनी नुक्ता होगा और उसका मरकज से फासला P के मरकज के फासले से ज्यादा होगा। Q के अलावा और भी कोई नुक्ता लिया जाए तो वो बैरूनी नुक्ता ही होगा और उसका फासला OP से ज्यादा ही होगा। इसलिए P ये O से सबसे कम फासले पर वाक़े नुक्ता है, यानी O का P से फासला इस खत XY पर सबसे कम तरीन है। और सबसे कम तरीन फासला अगर किसी खत और कोई नुक्ते के दरमियान हो तो उसे हम उमूद कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि OP उमूद XY। इस तरह से ये निहायत आसान सा मसला 10.1 हम साबित कर चुके हैं। मसला 10.1 का फ़ायदा है कि यहाँ पे ये जो मुसल्लस बन रहा है OPQ, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। इसे हम फिसागोरस का मसला लगा सकते हैं। इसलिए इस पर से कोई दो फासले देकर जैसे OP और PQ दे दिया जाए और तो OQ पूछा जा सकता है, OQ और PQ दे दिया जाए तो OP पूछा जा सकता है। इस तरह कोई भी दो फासले देकर तीसरा फासला पूछा जा सकता है, जो हम मश्क के एक हिसाब में देखते हैं। मश्क 10.1 का तीसरा सवाल, जो हमारे मसला 10.1 जैसा है। 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुळना कोई बिंदु P आगळ दोरेल एक स्पर्शक PQ। ये दायरा है जिसका निस्फ उत्तर है 5, यानी OP बराबर 5। उसके P नुक्ते पर एक ममास बनाया गया है
કેન્દ્રોમાંથી પસાર થતી રેખાને ક્યू બિંદુએ છેદે છે और ये मरकज में से अगर एक खत गुजारा जाए तो उसे ये क्यू नुक्ते पर कता कर रहा है। ओ क्यू बराबर 12 सेमी, ये ओ क्यू कितना है 12, तो पी क्यू की लंबाई हमें मालूम करनी है। जैसा कि हमने सीखा कि ममास के नुक्ते ममास पर खींचा गया निष्पुतर उस पर उमूद होता है मसला 10.1 के मुताबिक, यानी ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। मसला 10.1 के मुताबिक ओपी उमूद होगा पी क्यू पर, इसलिए मुसल्लस ओ पी क्यू कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब अगर वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो फीसागोरस का मसला हम लगा सकते हैं, इसलिए फीसागोरस के उसूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, ओ पी की 2 कुव्वत जमा पी क्यू की 2 कुव्वत बराबर ओ क्यू की 2 कुव्वत। कीमतें रख देते हैं, ओ पी 5 की 2 कुव्वत जमा पी क्यू तो मालूम ही नहीं है उसकी 2 कुव्वत बराबर ओ क्यू 12 है, 12 की 2 कुव्वत, इसलिए 25 जमा पी क्यू की 2 कुव्वत बराबर 12 का मुरब्बा 144, इसलिए पी क्यू की 2 कुव्वत बराबर 144 माइनस 25, इसलिए पी क्यू की 2 कुव्वत बराबर, इन दोनों की नफ़ी करते हैं, 144 में से 25 गया, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 का 1, 119, पी क्यू की 2 कुव्वत बराबर 119। अब हमें पी क्यू मालूम करना है, इसलिए 2 को उधर जाके जज़र बनेगी, पी क्यू बराबर जज़र 119। 119 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए जवाब यहाँ आके रुक जाएगा। तो इस तरह के फीसागोरस के मसले के इस्तेमाल वाले हिसाब मसला 10.1 पर से हमें आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। इस तरह आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, आगे इंशाल्लाह कल देखेंगे।